हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक। यदा संहरते चायं कुर्मुंगनीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। क्या अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है? आज इंसान सबसे अधिक पराया है, तो किसके लिए? भगवान इस श्लोक में कछुआ का उदाहरण देते हैं। कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है और खोल इतना मजबूत होता है कि उसको पानी में डालिए, उसको पत्थर से कूटिए, खोल नहीं टूटता है। यानी कवच में स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। कवच क्या है? इंद्रियों को कहाँ समेटना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। पहले है देह, देह में है आँख, नाक, स्पर्श, सभी इंद्रियाँ अपने अपने स्थान पर रहती है। इंद्रियों का जो स्रोत है वह है मन, और मन का जो स्रोत है बुद्धि, बुद्धि का स्रोत है अहम, और अहम का स्रोत है आत्मा। इस तरह से एक विषय दूसरे विषय में लीन हो जाता है। जब प्रलय आता है तो पंच महाभूत में जो महाभूत प्रबल होकर प्रलय लाता है, उसमें सारे महाभूत विलीन हो जाते हैं। उसी तरह विलीनता होती है, लेकिन यह विलीनता सामान्य नहीं होती है। इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित न हो। क्यों न आकर्षित हो? आकर्षण संसार के वशीभूत है। जन्म जन्मांतर से वही काम करते आ रहे हैं। जन्म जन्मांतर से हमने शादी की, जन्म जन्मांतर से पैसे के पीछे दौड़े, हर जन्म में ये दौड़ भाग हो रही है, दौड़ भाग की आदत पड़ गई है। हर जन्म में वही आदत अपना काम कर रही है। जैसे पानी बहाओ तो लकीर पड़ती है, अगर दोबारा पानी बहाओगे तो प्रायः पानी जो लकीर है सूखी हुई उसी पर जाएगा, तीसरी लकीर नहीं बनाएगा। अगर बनेगी तो बड़ी मुश्किल से बनाएगा। जो ये लकीर है संस्कारों की, उसी लकीर के अनुसार सब चलता रहता है, और उस लकीर के विपरीत चलना, विपरीत लकीर खींचना बहुत मुश्किल है। तो इंद्रियों को विषयों से हटा लेना, कछुए की तरह समेट लेना, यानी कि इंद्रियों का, मन का अंतर्लीन हो जाना, यानी कि दिशा बदल लेना, ये सब बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत ही शानदार है। ये तब संभव है जब मनुष्य में विवेक और वैराग्य का जागरण हो। हमें जिंदगी के बारे में सही बात पता चले, जिंदगी का सही स्वरूप समझ में आए, सचमुच में हमारे अंदर वैराग्य आए, तभी यह संभव है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक बात बड़ी प्यारी है कि अध्यात्म जो है जीवन का शीर्षासन है। मतलब आप पैर के बल खड़े हो, जब सिर के बल खड़े हो जाओगे तब सोचो, यानी जो चीज़ें चल रही हैं उसे एकदम उलट देना। उलटने के लिए बड़ा संकल्प चाहिए, बड़ी कड़ी मेहनत चाहिए। ये काम कठिन है, पर इसके बिना भागदौड़ बंद नहीं होती। भागदौड़ बंद हो तो आसानी क्या है? बार बार विचार करके समझें। बेटा बेटी कष्ट देते हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, या फिर बेटे बहू के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। वही बेटा बहू निकाल बाहर किए, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए, पर शाम के समय वही बूढ़ा बूढ़ी फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। आज बेटे का फ़ोन आएगा तो बहू का फ़ोन आएगा, तो पोते का फ़ोन आएगा, तो नाती का फ़ोन आएगा। रहते वृद्धाश्रम में हैं, फिर भी अटके हुए अपने घर में। यही समझ का अभाव है। और जब मन शिथिल हो जाता है तो समझ पैदा नहीं हो पाती। मन ऊर्जावान रहे तो समझ पैदा की जाती है, विकसित की जा सकती है। ये समझ विकसित हो जाए, जीवन का सही बोध विकसित हो जाए, प्रयत्न इसके लिए हो, ये महत्वपूर्ण बात है। हमें संस्कार के अनुसार नहीं, विवेक के अनुसार चलना चाहिए। प्रयास इसके लिए होना चाहिए। तो जो औचित्यपूर्ण है उसे संकल्प पूर्वक करना चाहिए, और जो अनौचित्यपूर्ण है उसे संकल्प पूर्वक नहीं करना चाहिए। ये बात तब आती है जब इंद्रियां मन में विलीन होती है, इंद्रियों की दौड़ खत्म हो जाती है। इंद्रियों की दौड़ खत्म करनी लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। अंदर से आदमी अगर ईमानदार है ना, तो वह सोचेगा कि हमें यश आकर्षित करता है कि धन आकर्षित करता है। लेकिन एक बात और है, जिनको धन आकर्षित नहीं करता उनको यश आकर्षित करता है, जिनको यश आकर्षित नहीं करता उनको प्रेम आकर्षित करता है। मतलब कोई प्राणी प्रेम से बोलेगा, हम उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, उसी में अपने को बेच के बाहर कर देते हैं। मन क्या है? मन है देहरी, सी सोल्ड। मन के इस पार संसार है, मन के उस पार अध्यात्म है। इस पार की हमारे पास बहुत खबरें हैं, उस पार की हमारे पास कोई खबर नहीं है। जब हमारी धारणाएं बदलती हैं, मन के उस पार के दरवाजे खुलते हैं, तब उस पार के लिए भी जिज्ञासा होती है, उस पार के लिए अनुराग जगता है, उस पार के लिए मन करता है। झांक कर देखें, जब इस मन की बात आती है, उस पार की खबरें होती हैं, उस पार की चर्चाएं होती हैं, तब इस पार से मन हटता है। और जब तक ये खबरें नहीं है, चर्चाएं नहीं है, चाहे तब तक आप कितनी गीता पढ़ते रहिए, होना जाना कुछ नहीं है। ये खबरें होती कैसे हैं? खबर होती है स्वाध्याय से, खबर होती है सत्संग से, खबर होती है किसी अच्छे व्यक्ति से।
संतों का मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। महापुरुष सिद्ध योगी मिल जाते हैं, संत नहीं मिलते। संत का मिलना मतलब मोक्ष का मिलना। संत मिल जाए, संत के दर्शन हो जाए तो सोचे परम कल्याण हो गया। तो स्वाध्याय सरल है, सत्संग भी सरल है। स्वाध्याय का मतलब उस पार की खबर आ गई। स्वाध्याय क्या है? चिट्ठी है। चिट्ठी पढ़कर देखें, घर परिवार रिश्ते नातेदार की चिट्ठी आती है तो अच्छा लगता है। स्वाध्याय से मन का, विचारों का पुनर्निर्माण होता है। जब मन का पुनर्निर्माण होता है तब समझ बदलती है, तब मन इंद्रियों में भटकने की जगह ऊपर की ओर उठता है, उसकी दिशा बदल जाती है। तब धीरे धीरे स्थिति बनती है कि मन की चंचलता रुके, खोज खबर की दिशा बदलती है, तब बनती है खोल, कछुए का कवच। यह कवच क्या है? विवेक वैराग्य। विवेक वैराग के कवच में सुरक्षित है। वही मन को इंद्रियों से खींच लेता है। जिसका विवेक वैराग कमजोर है वह मन को इंद्रियों से खींच नहीं पाता है। साधक का सबसे बड़ा कवच है विवेक और वैराग्य। कोई उसे हिला डुला नहीं सकता। इस कवच में जो सुरक्षित है वह सुरक्षित है। विवेक का मतलब है सही समझ पैदा करना, सही समझ और गलत की समझ। विवेक का अर्थ है कि मन कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, या औचित्यपूर्ण है इसलिए कर रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण है इसलिए कर रहे हैं। सामान्य भाषा में समझे, विवेक का मतलब है क्या करना है और वैराग्य का मतलब है क्या नहीं करना है। बस इतने ही में जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। आज इंसान के पास सब चीज़ के लिए समय है पर अपने जीवन के लिए समय नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई इंसान के साथ। दिन भर जो हम करते हैं, अगर सचमुच देखा जाए 90% काम यूं ही करते हैं, 10% भले ही औचित्यपूर्ण हो। इंसान अगर सबसे अधिक पराया है तो खुद के लिए पराया है, अपने के लिए पराया है। सारे लोग अपने हैं, पत्नी अपनी, बेटा अपना, पड़ोसी अपने, सब चीज़ अपनी, खाली अपने लिए वह पराया है। अपने लिए अपनापन पैदा करना, ये ज़िंदगी के लिए समझ पैदा करना है। जब आप अपने लिए अपनापन पैदा करेंगे तब कर्तव्यों का बोध होगा, तब जिंदगी की सूक्ष्मताओं का बोध होगा। जब जिंदगी को स्थूल रूप में नहीं, मन के रूप में, संस्कारों के रूप में, विचारों के रूप में देखेंगे, उन पर जिंदगी के रहस्यों को जानने का मन करेगा। जब आप अपने प्रति अपने होंगे तब न ऐसा होगा। वैराग यानी राग को उलट देना, जहाँ आपकी आसक्तियाँ हैं उन आसक्तियों को छोड़ देना। विवेक यानी समझ, उस समझ को क्रिया रूप देना वैराग्य है। यानी समझ आएगी तो आसक्तियों से आप अपने आप हट जाएंगे। विवेक का अभ्यास और विषयों से वैराग्य। विवेक का अभ्यास ही अभ्यास है और उसे साधना वैराग्य है। और जिसने ऐसा कर लिया वही कछुए की तरह अपने आप को समेट सकता है। विषयों से मुक्ति यानी राग से मुक्ति वैराग्य है और सुरक्षित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कछुए के खोल रूपी कवच में सुरक्षित हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। बहुत पुण्यशील आत्माएं भी कभी कभी पतित हो जाती है। ऐसा होने का कारण क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि हमें अपने जीवन में कौन अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। एक बात बताइए, भावनाओं का परिवर्तन किसमें होना चाहिए जिससे इस क्षणभंगुर संसार के सुख का भोग या रस मिट जाए? इस श्लोक पर गहराई से विचार किया जाए तो जो हम कहते हैं कि पुण्य आत्माएं पतित क्यों हो जाती, इस श्लोक में इसका रहस्य बताया गया है। जब हम तप करते हैं, साधना करते हैं तो विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। हम अनुष्ठान करते हैं, नमक नहीं खा रहे हैं, शक्कर नहीं खा रहे हैं, अस्वाद व्रत करते हैं तो विषय छूट जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्री से अलग रहते हैं, तप कर रहे हैं तो संसार से अलग है, भोगों से अलग है। ऐसा बहुत लोगों में होता है और ये बहुत सामान्य बात है, कॉमन बात है। विषयों का छूटना, संसार का छूटना। तपस्या कर रहे हैं तो यश उनसे भी दूर है, यश भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उसमें रस है उसको सोचकर मन पुलकित होता है। काश ये रस मिलता जो ये गहरा रस है। आसक्ति का निवृत्त होना मुश्किल बात है और बिना परमात्मा के दर्शन के, बिना भक्ति की आसक्ति से निवृत्ति नहीं होती। जिसको हम माया कहते हैं वह कुछ नहीं, इंसान की भावना है। भावनात्मक अतृप्ति ही माया। भावनात्मक अतृप्ति का भले ही क्षणिक एहसास होता हो, उसी से हमारे रोष, क्षोभ, प्रसन्नता, तृप्ति सब जुड़े हुए हैं। किसी आदमी को खाना मिले ठीक है, उसे आदर सत्कार से परोसे और खाना मिले अच्छी बात है, लेकिन आदर सत्कार न मिले तो अहम क्षुद्ध होता है, दुखी होता है, तो हमारी भावनाएं दुखी हो जाती हैं। हजारों लाखों तार भावनाओं की कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। जिस समय एक चीज़ की याद आती है तो लगता है इसी से भावना जुड़ी हुई है, पर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ों की याद आने लगती है। आज इसकी याद आई, कल उसकी याद आई,
तो रस जो है ना वह बहुत गहराई तक है, और वह कभी कभी उसको पकड़ पाते हैं और कभी कभी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत गहराई से देखें तो अंदर रस है। एक बात बड़ी खास है, हमें कौन अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जो हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास जो है वह अच्छा लगता है। जैसे हमें ज्ञान चाहिए तो हमें ज्ञानी अच्छा लगेगा, हमें प्रेम चाहिए तो हमें प्रेमी अच्छा लगेगा, हमें भक्ति चाहिए तो भक्त अच्छा लगेगा, हमें विद्वता चाहिए तो हमें विद्वान अच्छा लगेगा। उसके प्रति हमें आकर्षण होता है, उसका व्यक्तित्व हमें आकर्षित करता है। महावीर जैनियों को क्यों आकर्षित करते हैं? जैनी लोग प्राय गरीब नहीं है, लगभग सभी करोड़पति हैं। जैन संप्रदाय के लोग ज़्यादातर व्यापारी हैं और ऊंचे ऊंचे व्यापारी हैं, पर महावीर दिगंबर उनको भाते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे जीवन में कुछ न कर सके, त्याग कर न सके, भोग में लिप्त है, तो त्यागी भाता है। यही है आसक्ति। भिखारी को महल भाता है, महल वालों को भिखारी भाता है, गरीब को धनी और धनी को गरीब अच्छा लगता है। कितने स्वतंत्र हैं, आराम से घूमता फिरता है, ये हमारे पास नहीं है। ये जो विपरीत के प्रति आकर्षण है ये गहरा है, ये आकर्षण मिटता नहीं है। जब तक परमात्मा से आकर्षण नहीं हो जाता तब तक मिटता नहीं है। भावनाएं कभी यहाँ तृप्ति खोजती है तो कभी वहाँ तृप्ति खोजती है। भावनाएं जब तक भक्ति में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक रस नहीं मिटता है। जैसा हमने पहले ही बताया था, ध्रुव पिछले जीवन में मुनि कुमार थे। मुनि कुमार के आश्रम में महाराज आए, सम्राट का आगमन हुआ। ध्रुव ने देखा चक्रवर्ती सम्राट का काफिला, लाव लश्कर की कतार, चतुरंगी सेना, हाथी दासी। मुनि कुमार को लगा क्या वैभव है। एक पल को मन आकर्षित हुआ, तपस्या कर रहे थे, त्याग था, जीवन में ऊर्जा थी, आकर्षण हुआ, आकर्षण से संस्कार बना, संस्कार ने नया जन्म दिया। मुनि कुमार का नया जन्म ध्रुव के रूप में हुआ। उत्तानपाद के बेटे हुए, तपस्या का संस्कार था, तपस्या पूरी होनी थी, संस्कार ने कष्ट दिया, अवरोध आए। उत्तानपाद की गोद में बालक ध्रुव बैठना चाहते थे, पर उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने ऐसा होने नहीं दिया कि उसका बालक गोद में बैठा। ये दुखी हुए तो उनकी माता सुनीति ने कहा क्या हुआ, पिता की गोद नहीं मिली तो तुम परम पिता की गोद में बैठो, यानी संस्कार ने कष्ट दिया। तब के लिए बाल्यकाल में ही प्रेरित हुए, तब किया, परमात्मा मिले। तो ध्रुव ने कहा प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, पर प्रभु ने क्या कहा, नहीं तुम्हारा संस्कार प्रबल हो गया, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे तुम। इस तरह ध्रुव चक्रवर्ती सम्राट बने और कई साल तक शासन करे। तो कभी कभी गुरु कृपा से संस्कार जल्दी कट जाता है, जैसे श्यामर चरण लाहिड़ी के मन में भी आसक्ति आई, काश सोने के महल में रहे होते, दास दासियाँ हों, सोने के बर्तन हो। महाअवतार बाबा जी से मिले रानी खेत में, दानापुर बिहार में रेलवे में क्लर्क थे, वहाँ से रानी खेत गए तो महाअवतार बाबा ने अपने तपोबल से सोने का महल खड़ा कर दिया। भोगो, रात भर में सारे भोग पूरे हुए, सोने के महल में रहे, संस्कार का भोग निवृत्त हुआ। जीवात्मा का अवरुद्ध मार्ग खुला तो रस रह जाता है, रस का रह जाना ही संस्कार बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं है, फिर कैसे हो गया? अरे रस रह गया, इस कारण से हो गया। यहाँ रस वहाँ रस, सब संस्कार के बीच निर्बीज हो जाए तो जो रस है ना हमारा, उसी से तो बीजों का अंकुरण मिलता है, बीजों को अंकुरण को पोषण मिलता है। संस्कार अगर हो जाए, भुने हुए बीज को डालो खेत में, उगेंगे नहीं। तो जो बीज रस सिक्त है, भीगा हुआ है पानी से, वह उगता है खेत में। तो ये जो रस है ना, जहाँ जहाँ रस है, एक महिला अच्छी लगी, फिर सोचते हैं, रहते हैं, भिगोते रहते हैं, भिगोते रह सोचते हैं, भावपूर्वक कल्पनाएं करते रहते हैं रसीली। ये समझ लें कि ये क्या है, बीज को, धान को भिगोना है, और धान तैयार है तो चित्त में कोई बात आई, प्रधानमंत्री बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कितने ख्याल आते रहते हैं, कितने बीज पैदा करते, और उससे पुलकित होकर भिगोते रहते हैं। ये क्रम चलता रहता है, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, कोई छुटकारा नहीं होता। या तो रस बदले या रस सूखे। ज्ञान मार्ग रस को सुखा देता है और भक्ति मार्ग रस को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ज्ञान मार्ग भून देता है संस्कार बीजों को। भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, यदि तू पापियों में सबसे बड़ा पापी है तब भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएगा। भयंकर भयंकर पाप करने वाले से भी बड़ा पापी है तब भी तुम ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएगा। ज्ञान कर्म बीजों को सुखा देता है, प्रखरता पूर्वक सोचता ही नहीं है मैं आत्मा हूँ। आत्मचिंतन, आत्मध्यान, आत्म मनन, यह सब साक्षी भाव से भोगना, मन कहीं नहीं रमता, या फिर सब में परमेश्वर का भाव, परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसे सोचा जाए तो बात बनेगी। किन्हीं भोगों में मन नहीं लगता, भोग आए तो कोई बात नहीं, भोग न आए तो कोई बात नहीं, उसका मन तो भगवान में रमा हुआ है, भगवान की भक्ति में रमा हुआ है। रस है तो एक जगह और संस्कार है तो एक जगह। परमेश्वर उसके लिए ज्ञान का द्वार बनाते हैं, भक्ति उसके लिए द्वार बनती है। अगर ये स्थिति न रही, केवल हम ये मानकर चलें कि न ज्ञान है न भक्ति है, केवल सत्कर्म कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा करेंगे तो पुण्य होगा, बुरा करेंगे तो पाप होगा, पर दोनों जगह रस होगा। जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधता रहेगा, धागे उसे बांधते रहेंगे।
भगवान महावीर के पास एक सज्जन आए, बोले हमें संन्यास लेना है। भगवान महावीर बोले तुमको अभी संन्यास नहीं देंगे। उसने कहा आप नहीं देंगे तो हम अपने आप सन्यासी बन जाएंगे। तो महावीर ने कहा खुद ले लो, हम नहीं देंगे, तुम्हारा भोग अभी बाकी है, तुम गिर जाओगे। फिर उस सज्जन ने कहा फिर भी हम सन्यासी जैसा जीवन जिएंगे। तो महावीर ने बोला जियो, हम नहीं देंगे सन्यास, पहले गुरु संस्कार का बोध कराता है। महावीर तो चले गए, वो आदमी सन्यास का जीवन जीने लगा। एक बगीचे में साधु बनकर रहने लगा। एक राजकुमारी आई और उसको देखकर मोहित हो गई। वह बोली आपसे शादी करना चाहते। उन्होंने कहा हम सन्यासी हैं। राजकुमारी बोली मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझसे शादी कर लो। तब उन्होंने कहा भले ही आत्महत्या करो, मैं शादी नहीं करूँगा। राजकुमारी के प्रेम की खबर उसके पिता को लगी। इकलौती राजकुमारी, पिता ने कहा आत्महत्या कर रही है। उसने युवक का पैर पकड़ लिया और कहा कुछ भी करो पर उसकी जान की रक्षा करो, जान बचा लो। यह संस्कार अपने निमित्त 1 लाख घटना पैदा करता है। संस्कारों में इतनी ताकत है कि वह घटनाओं की श्रृंखला को पैदा करता रहता है। बड़ी मुश्किल से बात बनी। उन्होंने कहा हम संन्यास लेंगे ही। राजा ने कहा अभी तो शादी कर लो, बाद की बात फिर बाद में देखी जाएगी। शादी कर लिया, भोग विलास किया, बच्चा हुआ। पति ने भी कहा था संन्यास में हम बाधा नहीं बनेंगे। पर जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी अपने बच्चे से बोली ये तो संन्यास लेंगे। पत्नी कच्चे सूत बिन रही थी। बच्चे ने उसी सूत से पिता को बांधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए सूत लपेटता रहा और कहा देखो पिताजी, मैंने 12 बार बांध दिया, अब पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी बोले कि 12 साल तक नहीं जाऊंगा। 12 साल में भोग पूरा हुआ। उसके बाद महावीर के पास गया और बोला महाराज आपने सही कहा था, हमारा कर्म अधूरा था, कर्म पूरा कर लिए, अब तो संन्यास दे दीजिए। तो महावीर बोले अब संन्यास दे दूंगा। तो प्रेम एक से ही करना चाहिए, वो है ईश्वर। ये बात सही समय पर समझ में आ जाए तो बात बने। निरंतर समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो प्रखर ज्ञान हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण साधना क्या है? ये नहीं कि गायत्री महामृत्युंजय मंत्र कितना जपा, कितना लाभ कितना हानि, इससे कुछ नहीं होता। किसी जप तप से भगवान नहीं मिलता। जो समझता है कि जप तप से भगवान मिलता है उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। 1 करोड़ या 50 करोड़ जपो, कुछ नहीं होता जाता। फिर कैसे होगा? कुछ भी करो, कुछ भी लिखो, भगवान को भक्ति से पुकारो, भगवान हमारे बंधन को खोले, शायद भगवान खोल दे बंधन। या फिर ज्ञानी की तरफ पुकारो कि हम पर कोई बंधन नहीं है। 2 ही मार्ग पर चल सकता है आदमी, या तो ज्ञानी की निष्ठा के साथ जिएगा या भक्त की निष्ठा के साथ जिएगा। भक्त की निष्ठा के साथ जी रहा है तो पुकारेगा हे भगवान हम तुम्हारे हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे इसी चिंतन में रमण करना पड़ेगा कि हमारे सारे बंधन खोल दो, हमारे ऊपर करुणा करो। अगर ज्ञानी की निष्ठा के साथ जी रहा है तो यह धारणा करेगा कि आत्मा अपराजय है, सर्वथा मुक्त, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं बांध सकता, सभी बंधनों से मुक्त है। 24 घंटे इसी भाव के साथ जीना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, अगर ये भाव प्रबल हो जाएगा तो आत्मा की ज्योति संस्कारों को चीरकर निकल जाएगी। घाव सूखने पर जैसे पपड़ी झड़ती है उसी तरह संस्कार झड़ जाएंगे। दिल से ऐसा सोचने पर कि हम अपराजय हैं तो बहुत ऊर्जा का एहसास होता है। सारे डर, सारी परेशानियां भाग जाती हैं। ये सच बात है, ये अनुभव की बात है।